देखो क्या है ना कि अभी बारिश आई है और कल भी आई थी या परसों भी आई थी, तो हम ना आज आप लोगों को बारिश के बारे में बताता हूँ। बारिश से जब आ जाए, जब मानसून वाली बारिश आ जाए तो आपको सेफ्टी में क्या करनी है ना। जब साइड पे बारिश आ जाए या आप घर पे हो, बारिश आ जाए तो आपके साथ क्या क्या खतरा बना रहता है और उस खतरे से हम बचे कैसे, आज इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला चीज कि जब भी बारिश आती है तो बारिश आती मतलब पानी आ जाता है, ठीक है ना, यही होता है ना। आपके आम भाषा में बोलते हैं कि पानी लग गई है इधर। अभी क्या कि अभी जब साइड पे आप काम करने जाएंगे, बारिश आ गई है तो पहला खतरा यही है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खतरा। किसकी किसकी खतरा रहेगी? बिजली की, बोलना है भी, बिजली की खतरा रहेगी। अब अगर आप साइड पे जाते हो तो क्या वायर फैला हुआ होगा या बोर्ड होंगी जिसमें आप प्लग लगाओगे, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक जमीन से कनेक्ट रहता है ना, और उसे अर्थ मिलता है उसे। तो जब वो गीला रहता है तो उसमें बिजली फैलने की चांस क्या आती है, ज्यादा रहती है। अगर कोई गलती हुई होगी और बॉडी से कोई वायर सटा होगा तो क्या तो बिजली फैलने की ज्यादा चांस रहती है, क्योंकि बॉडी जमीन से कनेक्ट रहता है ना। या कोई वायर कटा है, केबल कटा है ना, टेपिंग किया गया है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी चला गया तो वहां भी आपको बिजली लगने की क्या खतरा ज्यादा रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका खतरा है बिजली की। जब आप साइड पे काम करने जाओगे, बारिश हो गई है, तो आप कोई भी केबल या बोर्ड जाके डायरेक्ट नहीं छू लोगे। अभी उस कंडीशन में आपको बिजली लग सकता है ना। आपको बहुत ऐसे संभाल के देख के काम करना है, आ रहा है समझ में। या नहीं गए और भीजे हुए बोर्ड को ऐसे हाथ से पकड़ा, प्लग लगा दिए, उस कंडीशन में आप चिपके रह जाओगे। तो क्लियर है ना क्या करना है। आपको बिजली वाली सामान, भीगे हुए चीजों को नहीं छूना है ना। आपको डर लग रहा है तो पूछ ले, जो ट्रेंड बंदा है, जो इसके बारे में जानता है, उससे पूछे, है ना। दूसरा चीज, जब भी बारिश आती है तो बारिश आने से पहले क्या होता है, मौसम अंधेरा सा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है। जब आप साइड पे काम करोगे, अभी बारिश आती है आपके साइडों पे, तो विजिबिलिटी की जो है ना, विजिबिलिटी मतलब दिखाई देना, वो ना बहुत कम हो जाती है। अभी देखो मौसम बदरी जैसा है तो कैसा अंधेरा जैसा है ना, यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन आप किसी रूम में चले जाओ काम करने, या ऐसे जगह चले जाओ जहां डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही है, वहां ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो ज्यादा अंधेरा भी एक प्रकार का खतरा है। इस खतरे में क्या होता है कि आदमी के क्या ना, पैर कहीं ना कहीं टकराता है और आदमी गिर जाता है। आ रहा समझ में। वहां ट्रिप जैसी समस्या बनी रहती है ना। तो वहां हम क्या, आर्टिफिशियल लाइट जलाते हैं। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब होता है जो ये लाइटें जलती है सारी आर्टिफिशियल है ना। तो हम लाइट के अरेंज करेंगे, प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए, तब हम काम करेंगे, ठीक है। तीसरा चीज, स्लीपिंग। स्लीपिंग मैंने पहले भी बताया था, स्लीपिंग का मतलब होता है पैर फिसलना, ठीक है ना। बारिश जब भी आएगी, बारिश कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं लगेगी, और जो मिट्टी होगी वहां फिसलन बन जाएगी। जब आप पैर आगे बढ़ाओगे या चलोगे या स्पीड में दौड़ोगे तो उस कंडीशन में आपका पैर जो है फिसल जाता है। आ रहा है ना समझ में। तो जब पैर फिसलेगा तो क्या होगा, आप गिर जाओगे वहां, ठीक है ना। तो ये भी एक खतरा है। चौथा खतरा, जब बारिश आता है तो आधी पानी भी आती है उसके बाद, कहने मतलब हवा तेज आता है। आ रहा है समझ में। तो विंड जो स्पीड हो ना काफी तेज होगा, तो जो बंदा एज पे काम कर रहा हो, किसी भी ऊंचाई पे जाके किनारे पे काम कर रहा है, तो वहां से आके वो बीच में चले जाए। तेज हवा के साथ आपको किनारे काम नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जब तेज हवा आता है तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है, और संतुलन बिगड़ते हुए आदमी फाल हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। जब बारिश आती है तो अचानक आप काम करो, अचानक सी बारिश है, वो भी क्या होता है कि आप एकाएक भागने लगते हो, वो नहीं करना, वो भी एक खतरा है। इस कंडीशन में क्या आप कहां गिरोगे, लिफ्ट में गिरोगे, किसी सरिया पर गिरोगे, ये भी बहुत बड़ा एक खतरा है। तो बारिश आ भी गई तो एकाएक करके आराम से उतर जाओ, वहां चले जाओ जहां बारिश नहीं पड़ रही है। क्लियर है ना। चौथा, जब एक और लास्ट एक पॉइंट, जब आप काम करोगे, किसी को हाउसकीपिंग का काम मिल गया, किसी को मटेरियल शिफ्टिंग इधर से उधर करने का काम मिल गया, तो जब बारिश आई हुई होती है तो बारिश तो नीचे ही आएगा। नीचे आने के बाद जो भी बिल होता है, सांप वाली बिल, उसमें पानी घुस जाता है। तो जब बिल में पानी घुस जाएगा तो चूहा, सांप, जो भी ऐसे कीड़े होंगे वो बाहर निकलेंगे, है ना, और वो किसी चीजों में जाके छुप जाएंगे। आप किसी फोल्डिंग, किसी प्लाई, किसी मटेरियल को उठाने गए तो सांप वहां रहेगा, क्योंकि वो निकल चुका है वहां से। तो आपको जब भी बारिश के बाद ये सब काम मिले तो आप वहां चीजों को ऐसे मतलब ठोक दे वहां, या ऐसे एक्टिविटी कर दे कि उसे लगे कि यहाँ कोई आ गया, ठीक है ना। अनाधुन मत लग जाए किसी काम में को आपको डस ले, क्योंकि बारिश के मौसम में सांप डसने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। आ रहा समझ में। तो ये आपका जब भी बारिश आता है तो ये इतने कॉमन जो है ना हजार्ड होते हैं, इससे बच के ही आपको काम करना होता है, ठीक है ना।
ज्यादातर आप गिर जाओगे। दूसरा, पहला बिजली तो लगता ही लगता है, आपने केयर नहीं किया था। दूसरा, आपकी पैर फिसलती है, आप गिर जाते हैं। और ये तीसरा, ये जो सांप वाली है समस्या, ये बहुत ज्यादा रहती है। आप गए जल्दीबाजी में, किसी भी प्लाई रखा हुआ है, वहां जंगल है, आपने उठाया, सांप कहीं और से आकर वहां छुपा हुआ है, वो डस लेता है, ठीक है ना। तो आप जब भी इन तरह के काम करने जाएं तो प्रॉपर तरीका से काम करें, ठीक है ना। और जब भी आप काम कर रहे हो, कभी कभी अचानक बारिश आ जाती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप भागे नहीं ज्यादा तेजी में, एकाएक करके उतर जाए। उस बारिश से आप गल या कुछ हो नहीं सकता आपको, लेकिन आप कहीं सरिया में गिर गए, लिफ्ट में गिर गए, किसी जीना के गैप में गिर गए, तो आपके साथ बड़ा एक घटना बन सकता है ना। तो कभी भी बारिश आए तो आराम आराम से उतरो, ठीक है ना। ताली बजाइए अपने लिए। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद।